अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका भावार्थ यह है, जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप हो जाए, दोनों ही परिस्थितियाँ हमें दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलना भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहना में कोई समस्या नहीं है। एक लड़का ऐसे बहुत परेशान था, वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी कोई बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, उसको हमेशा उहेलना होती थी, उसकी हमेशा कोई बातें नहीं सुनता था। वह इसकी वजह से वो कहीं पे भी कुछ भी बोलता था, लोग उसका मजाक उड़ा देते थे, कहते थे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम टांग अड़ाते रहते हो। यही सोच सोच के वह हमेशा परेशान होता था कि लोग मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हैं, आखिर मैं कौन सा शब्द बोलूं, कब क्या बोलूं कि जिससे हमारी लोग बात सुने। जैसे दोस्तों सब ही जानते हैं, शब्द एक ऐसा बाण है, ये आपको बाण से भी ज़्यादा चुभता है। यहाँ तक कि कभी कभी आदमी के शब्द ही, कोई शब्द बोल देता है, आत्महत्या, सुसाइड होने लगती है। ये ऐसा शब्द ही है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। शब्द ही ऐसा है, आप कितनी भी बड़ी सभा में हो, आपको लोग सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। लोग एक शब्द, किसी किसी के एक शब्द सुनने के लिए वहाँ भीड़ उमड़ जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है कि उनके एक शब्द हमको सुनने के मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे हैं, उनकी एक बाणी ऐसे लगता है जैसे मेरे सीने को चीर जाए। तो कौन से ऐसे हम 10 शब्द है, वो लड़का इसी में परेशान हो रहा है कि हम कहाँ से हमारे इस समस्या का समाधान होगा, हमें कैसे हम अपने शब्दों को कंट्रोल करें, या हमें कौन से शब्द कब बोलने चाहिए, इस समस्या का हमारे कहाँ पे समाधान होगा। इसी में वो रात दिन झूलता रहता था, रात दिन सोचता रहता था कि हमारे शब्दों का निवारण कौन करेगा। यही सोच करके उसको एक दिन विचार आया, क्यों ना हम महात्मा बुद्ध के पास जाएं, उन्हीं के पास ही मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। यही सोचते हुए वह निकलता है महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए, और महात्मा बुद्ध के पास जाता है। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है, प्रणाम करने के बाद कहता है, भगवान आप ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं अपने ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, हमें हमेशा सब जगह डांट खाने को मिलता है। मैं सोचता हूँ मैं ऐसा कौन सा शब्द बोलूँ कि लोग मेरे शब्दों को सुनेंगे। मेरे शब्द तो कोई सुनता ही नहीं, मैं जिससे भी कोई शब्द कहता हूँ हमें मारने को दौड़ता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है, ये तुम्हें आरे अंदर तुम्हारी सोच है, तुम अपनी समस्या को खुद अपनी समस्या पालते हो। ये समस्या कोई समस्या नहीं है, इसे तुम ही खत्म कर सकते हो। वह लड़का फिर गुरुवर को, वह भगवान को प्रणाम करता है, कहता है भगवान आप ही बताइए मैं ऐसे कौन सा शब्द बोलूं कि लोग हमारे शब्दों को सुनेंगे, मैं क्या करूं, आप ही मेरा मार्गदर्शक करिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी नर्क हो जा रही है। मैं यही सोच सोच के कहीं ऐसा ना हो एक दिन मैं आत्महत्या कर लूं, इसलिए आप ही मेरे इस समस्या का समाधान करिए। फिर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कभी तुमने कोयल की आवाज़ सुनी। लोग खड़े होकर कोयल की आवाज़ सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा नहीं बोलती है, वो समय समय पे बोलती है, और जब बोलती है मीठी बोली बोलती है। वह कुछ ऐसा समय देख के बोलती है जब वो समय आता है, लोग उस समय उसकी वाणी को सुनने के लिए तरस जाते हैं।
क्या तुमने कभी सोचा उसकी वाणी को आप भी क्यों दोहराते हो? क्योंकि उसकी वाणी मीठी निकलती है, अच्छी निकलती है और वह हमेशा नहीं बोलती है। हमेशा बोलने वाला इंसान जो है वो हमेशा दूसरे की उहेलना सहेगा, दूसरे उसको अवॉइड कर देंगे। इसलिए ऐसे कुछ 10 मौके होते हैं जहाँ पे हमें चुप भी रहना चाहिए और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें बोलना चाहिए। अगर तुम मौके और परिस्थिति को देख करके अपने शब्दों का प्रयोग करोगे तो कभी भी किसी की कोई बात नहीं सुनोगे। सब जगह तुम्हारा मान सम्मान होगा। सब तुम्हारी बातों को सुनने के लिए लाइन लगा देंगे कि भैया वो मिल जाते, 2 बातें उनकी हम सुन लेते तो तुम्हारी भी कोयल की तरह आपकी बातें भी सुनने के लिए लोग तरफ जाएंगे। तो अपने शब्दों में कोयल की मीठी भाषा लाओ और कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे भी कोई बात हो रही है सब जगह तुम बोल ही दो। वहाँ पे तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई शब्द है तो उसका प्रयोग करिए। अगर कोई शब्द नहीं है तो चुप रहिए। वहाँ पे तुम्हारा चुप रहना है तुम्हारा फ़ायदा होगा। वहाँ पे चुप रहते हो तो तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। तुम्हें सब लोग कहेंगे बहुत गंभीर आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। और जहाँ बोलना हो वहाँ समय से बोलो। कोयल की तरह अपनाओ, कोयल की जीवन अपनाओ, कोयल की तरह सीखो उसकी मीठी बोली को और उसके समय को, कब वो बोलती है कब नहीं बोलती है। तो आज बेटा दुआ कहता है भगवान आप ही हमें वो स्थान बताइए कब हम बोलें कब ना बोलें। आप ही मेरा मार्गदर्शक करिए। आज हम आपकी उसी बताए रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते को आप बताएंगे। मैं भी अपना जीवन धन्य बनाना चाहता हूँ जिससे लोग हमारी भी बात सुने और मेरा मान सम्मान करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो सुनो मैं ध्यान से बताता हूँ। बिना लक्ष्य के बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है वहाँ पे आप मत बोलिए। जिस सवाल का आपके पास सटीक जवाब नहीं है तब तक उसका उत्तर मत दीजिए। किसी ने आपसे कोई पूछे तभी आपको बोलना है, नहीं तो चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। वहीं पे ही तुम्हारा मान सम्मान होगा। अगली बात शब्दों से न पहुँचाएं ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। आपको जहाँ पे कोई शब्द नहीं आ रहा है वहाँ मत बोलिए। आपको महान बनना है तो हमेशा आप जो कमज़ोर है उसका आपको साथ देना है। अगली बात पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। हमें अनादर किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर हो। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते हैं। हमें किसी का नहीं अपमान करना चाहिए। और अगली जो बात है जहाँ पे आपको चुप रहना है वह है क्रोध। चुप रहना, क्रोध में चुप रहना आदर या सम्मान देने की निगरानी करता है, आदर और सम्मान देने की निशानी होता है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो
आप या तो वहाँ से चले जाइए या तो आप वहाँ पर चुप रहिए। चुप रहने में ही आपकी भलाई है। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। आप क्रोध करेंगे, क्रोध में आप कुछ किसी को अपशब्द बोल देंगे, इस जिंदगी भर के लिए आप दोनों के बीच का जो है खाई बन जाएगी, जो खाई कभी मिटती नहीं है। आप अगर किसी को अपशब्द बोल दिए क्रोध में या कुछ कर दिए, जिंदगी भर पछतावा होता है। जैसे आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी क्रोधित होकर के किसी को मार डालता है, फिर क्या होता है, वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ जाता है, उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, उस क्रोध की परिस्थिति में आपको हमेशा चुप रहना है, अपने मुंह में ताले लगा लेना है या तो वहाँ से कहीं दूर हट जाना है। अगर आप उस परिस्थिति को संभाल ले गए तो आप जिंदगी में कभी कोई धोखा नहीं खाएंगे। और अगली बात जो है वो है, आपको किसी का कोई मुद्दा है, मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, उस मुद्दे में आप अपने जो है आपको टांग नहीं अड़ाना है। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ आपको चुप रहना ही बनता है बिना किसी वजह। अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलोगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा, इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अगली जो बात है जहाँ पे आपको चुप रहना है, शब्दों से किसी मित्र को या अपने परिवार को हानि ना पहुँचाए। आपके मित्र या आपका परिवार जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर वहाँ पे आपको किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर जो है मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखला दे रहे हैं, तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। इसलिए आपको यहाँ पे भी चुप रहना चाहिए। और अगली बात जो है, बिना चिल्लाए ना करें कोई बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते हो, तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए जब भी बोले शांत मन से बोले और एकदम मीठी बोले, एकदम आराम से बोलेंगे तो वहाँ पे आपका मान सम्मान होगा और लोग आपको कहेंगे बहुत गंभीर आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत धैर्यवान आदमी है। इसलिए इन परिस्थितियों में भी आपको चुप रहना है। अगली बात जो है वो है, किसी के बारे में ना बोले, किसी के बारे में ना बोले। जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें, वहाँ पे चुप रहें, तो वहाँ पे चुप रहने में ही हमारी भलाई है। इसलिए ऐसे जगहों पे भी हमें चुप रहना चाहिए। अगला जो है वह शब्दों से आपके दोस्तों को नहीं होनी चाहिए हानि। आपके जो शब्द है उससे आपके किसी दोस्त को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। कम बोले, अच्छा बोले, मीठी बोली बोलेंगे तो आपका आदर मान सम्मान सब कुछ होगा। और अगली जो बात है, किसी और की प्रतिष्ठा को,
किसी और की प्रतिष्ठा को हानि नहीं होनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी तीसरे के सामने उस व्यक्ति की बुराई करेंगे, आज आपका उसके साथ मिलना जुलना है, कल आपका उसके बीच मिलना जुलना बंद हो जाएगा। तो अगला आदमी हो सके उससे जाके बात बता दे और तब आप उसकी निगाहों में गिर जाएंगे। इसलिए आपको वहाँ चुप रहना ही चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने ये बातें बताई और वो लड़का महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है कि महात्मा बुद्ध, आज हमारी आंखें खुल गई। आपकी इस 10 बातों को हम गांठ मान लेते हैं। आज हमें 10 बातें से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। अब मैं अपना जीवन फिर से एक अच्छे आदमी के तौर पर, एक अच्छा लड़के के तौर पर समाज में अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को मैं आज से फिर लग जाऊंगा, वापस करूंगा। मैं ये शब्द वहीं बोलूंगा जैसे जैसे आपने बताया है। आज से मैं अभी से इसका अनुसरण करूंगा और अपने जीवन में उतार लूंगा। यह कह करके महात्मा बुद्ध को वह लड़का प्रणाम करता है। प्रणाम करके फिर वह अपने वापस आता है और वापस घर आने के बाद इन शब्दों को एक बार फिर वो सोचता है और फिर उन्हीं शब्दों का पालन करने लगता है। फिर उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगती है और लोगों में उसका मान सम्मान बढ़ गया। लोग उसे एक अच्छे इंसान के तौर पे जानने लगे और वह अपने क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ईमानदार, सबसे ज्ञानी व्यक्ति बन गया। और उसको भी खुशी होने लगी कि लोग आज मेरा मान सम्मान करते हैं। आज हमको पता चला कि शब्द क्या है, कहाँ पे बोलने चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वह अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। उसके जीवन में खुशियाँ आने गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी, ये 10 बातें आपको अच्छी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी, आपको दिल को छू गया हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें भी उत्साहित करता है, हमें भी एक अच्छा आनंद महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है। और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, उनको भी ये जानकारी मिल जाए, वो भी अपने मान सम्मान को दोबारा वापस पा जाए और वो भी समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पे उनकी पहचान हो।